शांतग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। बाहर से देखने पर बहुत ही सुंदर, हरियाली, पक्षियों की आवाजें और लोगों के चेहरे पर मुस्कान। लेकिन इस गांव के भीतर एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसे कोई कभी जुबान पर नहीं लाता था। गांव के एक कोने में था एक पुराना खंडहर जिसे लोग चुप्पाड़ी कहते थे। वहां न कोई जाता न कोई उसकी ओर देखता। इसी गांव में रहती थी एक लड़की, रूपसा। सुंदर, समझदार, शांत स्वभाव की, पढ़ाई में होशियार, गाने में निपुण और चित्रकारी में माहिर। पूरे गांव की शान थी वो। लेकिन उसकी जिंदगी में उतर आया था अंधेरा। विष्णु नाम का एक लड़का अनाथ था। बचपन में माता पिता की मौत हो गई थी। धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते वह गांव का सबसे डरावना इंसान बन गया था। शराब, नशा और उछेल खेल बन गया था। उसके साथ थे 3 और, जगह, शंभू और मिथु। चारों मिलकर पूरे गांव को डरा कर रखते। विष्णु कई दिनों से रूपसा का पीछा कर रहा था। कभी रास्ता रोकता, कभी गंदी बातें करता। रूपसा चुपचाप सब सहती, लेकिन उसकी आंखों में थी घृणा और क्रोध। एक दिन विष्णु ने हद पार कर दी। उसने रूपसा की साइकिल की चेन काट दी और रास्ता रोककर कहा, अगर तू मेरी नहीं बनी तो किसी की भी नहीं बनेगी। रूपसा ने साफ शब्दों में कहा, अगर फिर से तंग किया तो पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। विष्णु की आंखों में आग जलने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब देख, कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। उस रात रूपसा के माँ बाप गांव से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ रूपसा और उसका छोटा भाई थे। आधी रात को 4 साए घर में घुसे और फिर सुनाई दी सिर्फ चीखें, दरवाजे टूटने की आवाजें और फिर गहरा सन्नाटा। सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो दरवाजा खुला था। भीतर टूटी चीजें, खून और 2 लाशें, रूपसा और उसके भाई की। दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी चीख सुनाई दी। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सब जानते थे जिसने बोला उसका भी वही हाल होगा। लेकिन तभी चुपाड़ी से अजीब आवाजें आने लगीं। रात को किसी के रोने की आवाज, घर के ऊपर आग जैसी चमक, बच्चे बीमार पड़ने लगे और लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर दिए। तभी बुलाया गया एक तांत्रिक, भवानी बाबा। उसने गांव वालों से कहा, इस घर में सिर्फ आत्मा नहीं है, यहाँ दर्द कैद है, बदला कैद है। कुछ ही दिनों में अमानव गैंग के सदस्य एक एक करके मरने लगे। मिथु की मौत हुई सबसे पहले। रात को उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। कमरे में अंधेरा और फिर एक लड़की की आवाज, भाई को क्यों मारा? सुबह उसका शव मिला, आंखें बाहर, मुंह कुचला हुआ, दीवार पर खून से लिखा, मैं अब भी रोती हूँ। शंभू की बारी आई अगली रात। वह अक्सर कहता था कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, लेकिन उस रात बरगाछ के नीचे उसकी लाश झूलती मिली। चेहरे पर डर ऐसा कि देखने वाले कांप गए। गांव थर्रा उठा। अब बचा था सिर्फ विष्णु। वह डरा हुआ था, रातों को जागता, लाइट जलाकर बैठा रहता। और फिर एक रात घर में अंधेरा छा गया। लाइट बंद हो गई। खिड़की से एक हवा का झोंका आया और कमरे में गूंज उठी एक आवाज, अब तेरा समय आ गया है। वो भागने लगा। दरवाजा नहीं खुला। आईने में देखा, रूपसा खड़ी थी, खून से सनी, आंखों में आग। तूने मेरी आत्मा को तोड़ डाला, अब देख तेरा अंत कैसा होता है। सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं में विष्णु की लाश तैर रही थी, आंखें बाहर निकली हुई, गला कटा और सीने पर खून से लिखा, मैं मुक्त नहीं हूँ जब तक सबके मुंह बंद हैं। भवानी बाबा ने गांव वालों को बुलाया। एक हवन किया गया। सबने मिलकर रूपसा से माफी मांगी। उस रात भवानी बाबा ने देखा, एक रोशनी के बीच रूपसा की आत्मा मुस्कुराते हुए ऊपर जा रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस शांति थी। ये कहानी केवल बदले की नहीं है, ये उस चुप्पी के खिलाफ है जो किसी की चीख को दबा देती है। कभी किसी की असहाय करामत अनसुनी करो, वरना एक दिन वो चीख आत्मा बनकर लौटेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली डरावनी कहानी किस बारे में हो कमेंट में बताइए। आपकी चुनी हुई कहानी जल्द ही मेरे चैनल पर आएगी।